मेटा प्लेटफॉर्म्स, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, 21वीं सदी की सबसे इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल टेक कंपनियों में से एक है। यह एक ऐसी कंपनी है जो एक छोटे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे डिजिटल दुनिया के डिफरेंट डायमेंशंस पर अपना डोमिनेंस जमाते हुए एक ह्यूज टेक्नोलॉजिकल एम्पायर बन गई। मेटा प्लेटफॉर्म्स न केवल सोशल मीडिया में रेवोल्यूशन लाने में सफल रहा, बल्कि इसके मास्टर प्लान ने दुनिया को एक नई तरह की डिजिटल इकोनॉमी और मेटावर्स की ओर ले जाने का वादा किया है। यह कहानी ज़करबर्ग के बोल्ड स्टेप्स, कंपनी के इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म से भरी हुई है। इस कहानी में हम मेटा प्लेटफॉर्म्स के विकास, उसके मास्टर प्लान, आईपीओ, रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेटा प्लेटफॉर्म की शुरुआत फेसबुक के रूप में हुई, जब 4 फरवरी 2004 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र मार्क ज़ुकरबर्ग और उनके साथियों एडुआर्डो सेवेरिन, डस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस ने इसे एक कैंपस बेस्ड सोशल नेटवर्क के रूप में शुरू किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि छात्र अपनी प्रोफाइल बना सकें और एक दूसरे से जुड़ सकें। शुरुआती समय में यह प्लेटफॉर्म केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, लेकिन कुछ ही महीनों में इसे अमेरिका के अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक विस्तारित किया गया। ज़ुकरबर्ग का क्लियर विजन था। वह चाहते थे कि फेसबुक लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकजुट करने का साधन बने। जल्द ही फेसबुक का उपयोग हाई स्कूल और फिर सार्वजनिक रूप से सभी के लिए खोल दिया गया। वर्ष 2005 में फेसबुक ने एक्सेल पार्टनर्स से 12.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया। इसी के साथ कंपनी ने अपनी सेवाओं को और अधिक देशों तक विस्तार देना शुरू किया। वर्ष 2007 तक फेसबुक के 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे और यह संख्या तेजी से बढ़ रही थी। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ फीड जैसे नए फीचर्स भी जोड़, जिसने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और भी अधिक इंटरैक्टिव बना दिया। फेसबुक का आईपीओ 18 मई 2012 को लॉन्च हुआ, जिसने इसे एक सार्वजनिक कंपनी बना दिया। यह उस समय का सबसे बड़ा टेक्निकल आईपीओ में से एक था। आईपीओ के समय फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $104 बिलियन था, जिससे यह सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बन गई। हालांकि इसके बाद कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि निवेशकों की उम्मीदों को पूरा करने और रेवेन्यू मॉडल को बेहतर बनाने की आवश्यकता। फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल मुख्य रूप से विज्ञापनों पर आधारित था। फेसबुक के ह्यूज यूजर बेस ने इसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग उद्योग का एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। वर्ष 2013 में फेसबुक ने मोबाइल एड्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जो उसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। वर्ष 2014 तक फेसबुक का एनुअल रेवेन्यू $12.47 बिलियन हो गया और वर्ष 2014 में इसका नेट प्रॉफिट $3 बिलियन हो गया। मार्क ज़ुकरबर्ग की फोरसाइट केवल एक सोशल नेटवर्क तक सीमित नहीं थी। वह चाहते थे कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो लोगों के ऑनलाइन जीवन के हर पहलू को कवर करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फेसबुक ने 2 प्रमुख एक्विजिशन किए। ज़ुकरबर्ग ने वर्ष 2012 में फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा। इंस्टाग्राम उस समय तेजी से बढ़ रहा था और युवाओं के बीच पॉपुलर था। इंस्टाग्राम के अधिग्रहण ने फेसबुक को एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसमें विजुअल कंटेंट की प्रमुखता थी। वर्ष 2014 में फेसबुक ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। व्हाट्सएप का उपयोग विश्व भर में तेजी से बढ़ रहा था और यह फेसबुक के लिए एक प्रमुख अवसर था। व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक ने अपने कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को मजबूत किया और विश्व भर के उपयोगकर्ताओं को जोड़ने में सफल रहा। वर्ष 2014 में फेसबुक ने वर्चुअल रियलिटी वीआर कंपनी ऑक्यूलस वीआर को $2 अरब में खरीदा। इस कदम ने ज़ुकरबर्ग की लॉन्ग टर्म प्लान को उजागर किया। वह भविष्य की तकनीकों जैसे कि वीआर और एआर में अपनी कंपनी को अग्रणी बनाना चाहते थे। वर्ष 2021 में फेसबुक ने अपने नाम को बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स कर लिया। यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि कंपनी की नई दिशा और भविष्य की योजनाओं का संकेत था। मेटा प्लेटफॉर्म्स का लक्ष्य था कि वह मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश करे, जहां लोग एक वर्चुअल वातावरण में काम, खेल और इंटरैक्ट कर सकें। ज़ुकरबर्ग ने घोषणा की कि मेटावर्स भविष्य की डिजिटल दुनिया का केंद्र होगा और मेटा प्लेटफॉर्म्स का लक्ष्य इस नई दुनिया में लीडिंग रोल निभाना है। मेटावर्स एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहां लोग अपने अवतारों के माध्यम से एक दूसरे से मिल सकते हैं, खेल सकते हैं,
काम कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म का मास्टर प्लान मेटावर्स के चारों ओर केंद्रित है। मेटा प्लेटफॉर्म ने मेटावर्स में कई प्रकार की तकनीकों पर निवेश किया है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शामिल हैं। मेटा प्लेटफॉर्म की मेटावर्स स्ट्रैटेजी को बहुत सी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ आलोचकों का मानना था कि मेटावर्स एक फॉरवर्ड थिंकिंग है जो अभी की वास्तविकताओं से बहुत दूर है। 2022 और 2023 में मेटा प्लेटफॉर्म ने बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि रेगुलेटरी स्क्रूटनी, डेटा सिक्योरिटी इश्यूज और कंपनी के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में गिरावट। इसके बावजूद मेटा प्लेटफॉर्म ने मेटावर्स में अपने निवेश को बनाए रखा और अपनी लॉन्ग टर्म प्लान्स पर ध्यान केंद्रित किया। मेटा प्लेटफॉर्म का मेन रेवेन्यू सोर्स अब भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजर्स को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का एक बेहतरीन साधन मिलता है। वर्ष 2020 तक मेटा प्लेटफॉर्म का एनुअल रेवेन्यू $85 बिलियन था, जिसमें से अधिकांश हिस्सा एडवर्टाइजमेंट से आया था। मेटा प्लेटफॉर्म का मार्केट कैप 2020 में $800 बिलियन से अधिक था। हालांकि वर्ष 2022 में मेटावर्स में किए गए बिग इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी की मेटावर्स योजनाओं की प्रारंभिक आलोचनाओं के चलते मेटा प्लेटफॉर्म के शेयरों में कुछ गिरावट आई। इसके बावजूद 2023 तक मेटा प्लेटफॉर्म का कुल मार्केट कैप $500 बिलियन से $700 बिलियन के बीच रहा। मेटा प्लेटफॉर्म्स का निष्कर्ष। मेटा प्लेटफॉर्म्स की यात्रा सोशल मीडिया से लेकर भविष्य के डिजिटल विश्व तक एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है। इसने न केवल लोगों को जोड़ने के तरीकों में क्रांति लाई, बल्कि नए तकनीकी नवाचारों के माध्यम से संचार और इंटरैक्शन की संभावनाओं को भी बढ़ाया है। दोस्तों, आपको एप्पल कंपनी के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें। कीप वॉचिंग।